Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is gonna be chemistry paper, which is ICSE 2023 paper, section A. Okay, section A जो हमारा होगा वो 40 marks का होगा. So let's get started. Question number 1, an element in period 3 whose electron affinity is 0. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को. सो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की हम बात करें, सो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इंक्रीजेस. अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी डिक्रीजेस. ठीक है. सो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट विच इज पीरियड 3 की बात करें, सो पीरियड 3 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ पे बोला है जीरो किसका होगा. तो जीरो जो होता है वो हमारा किसका रहता है, जो लास्ट ग्रुप होता है नोबल गैसेस का रहता है. क्यों? बिकॉज वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं करता, दे आर हाईली स्टेबल, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, वन इज नियॉन, अनदर वन इज आर्गन. बट हमें ये पता लगाना है कि पीरियड 3 में क्या है. सो पीरियड 3 जो बिलोंग करेगा वो आर्गन में करेगा, एंड दैट्स द आंसर, आर्गन एज डी. Okay, question number 2. An element with the largest atomic radius among the following is. So यहाँ पे हम बात करेंगे largest atomic radius left to right it decreases. Okay, and group first, that means group number से बात करेंगे, so up to down it increases. So यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज अमंग द फॉलोइंग पीरियड, तो अगर हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये ऑल द ग्रुप्स आर बिलोंगिंग टू द पीरियड नंबर 2. सो एटॉमिक रेडियस एक्चुअली डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. सो अक्रॉस पीरियड अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो फर्स्ट एटम जो रहेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वो कौन सा रहेगा वो हमें देखना है. सो फर्स्ट एटम विल बी ऑफ लिथियम. सो द करेक्ट आंसर इज लिथियम. क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड दैट इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. सो ये तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर से हम देखते हैं. ओके, एंड ये हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस से है. अगर हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस पता है, सो यू माइट बी नोइंग ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म इन दैट प्रोसेस. सो क्रायोलाइट विल बी यूज्ड एज लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो हम उसके लिए यूज करते हैं, व्हिच इज एक्चुअली देयर. कोरिंडम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये भी है. फ्लोस्पा ये हम यूज करते हैं, बट कंपाउंड इट इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये CF2 ओर नहीं है. ठीक है. बॉक्साइट इज ऑल्सो एन ओर. सो ये सब 3 ओर्स है एक्सेप्ट द कैल्शियम फ्लोराइड. सो द करेक्ट आंसर इज C. Fourth, the vapor density of methanol is dash. So over here they have given us the atomic number. So हमें उसका VD फाइंड करना है. VD मीन्स वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास अप डिवाइड बाय 2. सो अगर हम मोलिकुलर मास CH का देखेंगे, CH3OCH, तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1, प्लस ऑक्सीजन, अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन इज 12, प्लस हाइड्रोजन इज 4 विच इज 3, तो ये हमारा हो जाएगा 4 हाइड्रोजन है, और 4 हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो विल टेक एस 4 प्लस ऑक्सीजन इज 16, तो हमें मिलता है 32 डिवाइड बाई 2 विच गिव्स मी 16. सो द करेक्ट आंसर इज C. Which of the following reactions take place at the anode during the electroplating? अभी हमें पता होना चाहिए कि एनोड की चार्ज क्या है. एनोड की चार्ज अगर हम देखना चाहे तो इट्स shows as panic. Panic means positive is anode, negative is cathode. So positive चार्ज है किसका, एनोड का. ना पॉजिटिव चार्ज है, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे पास जो चार्जेस आएंगे वहां पे क्या होगा. पॉजिटिव में क्या हो जाता है, पॉजिटिव में इफ यू सी एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. सो हमें ये ऑप्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है. ये बी ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज ये प्लस दिखा रहा है. यहाँ पे 2 ऑप्शन है, A एंड C, बट इफ यू कैन सी इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद देयर इज नो चार्ज. नो, इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद देयर इज 1 चार्ज which can be shown by silver after losing 1 electron. So the correct answer is A. Next question, the metallic hydroxide which forms a deep inky blue solution with excess ammonium hydroxide solution is. So यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास कभी भी जो कलर्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोक्साइड में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई. अगर हम आयरन की बात करें, आयरन एक ग्रीन कलर देता है, अनदर वन इज रेडिश ब्राउन, सो दिस वन विल नॉट बी द आंसर.
calcium also gives the white color. So over here the final answer is B, copper hydroxide. Next question, an example of cyclic organic compound will be of nothing but benzene. Benzene ऐसा दिखता है, ठीक है. Alternative double bond, so this is a benzene. As compared to these are nothing but the alkene. ये हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होता है, नॉट दी साइक्लिक फॉर्म में. So the correct answer is D. Next question, in the laboratory preparation HCl gas is dried by passing through. So अगर हम HCl गैस की बात करें, अगर हम ड्राइड की बात करें तो हमको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज नथिंग बट H2SO4 which is concentrated sulfuric acid. Next question, the nitrate which on thermal decomposition leaves behind a residue which is yellow when hot and white when cold. So हम फर्स्ट चीज लेड नाइट्रेट की बात करें, लेड नाइट्रेट हॉट एंड वाइट, हॉट एंड कोल्ड में येलो कलर ही शो करता है, व्हाइट शो नहीं करता है. सो लेड नाइट्रेट वोंट बी एन ऑप्शन. अमोनियम नाइट्रेट वन इज गेट डिकम्पोज, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो ये कोई पीपीटी नहीं बनाता, जबकि ये गैस बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाफिंग गैस अलॉन्ग विद द वाटर वेपर इन फॉर्म ऑफ वाटर. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. कॉपर नाइट्रेट की बात करें, कॉपर नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद क्या कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है विच इज ऑफ ब्लैक इन कलर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज जिंक नाइट्रेट विच गिव्स अस येलो व्हेन हॉट and when it's cold it's gonna give white color. So the correct option is zinc nitrate. Next question, the salt formed when concentrated sulfuric acid react with potassium nitrate above 200 degrees Celsius. यहाँ पे एक तो रूम टेम्परेचर होता है कंडीशन एंड दूसरा होता है अबव 200. सो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, जब हम पोटेशियम नाइट्रेट एंड H2SO4 लेते हैं, सो वी गोना गेट पोटेशियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे हमें बात करना है कि सॉल्ट जो फॉर्म होगा, जो फॉर्म सॉल्ट होगा वो होगा पोटेशियम बाइसल्फेट. सो करेक्ट आंसर इज KHSO4. The property exhibited by concentrated sulfuric acid when it is used to prepare hydrogen chloride gas from potassium chloride. So if you would see, they are been asked as प्रॉपर्टी क्या एग्जिबिट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द मेन हीरो, हमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या शो कर रहा है. सो फर्स्ट यू शुड नो दैट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बीच. सो व्हेन आई टेक पोटेशियम क्लोराइड विद H2SO4, तो ये H2SO4 एक्ट करे और H2SO4 एक्ट करेगा, प्रोटॉन डोनेशन H+ रिलीज होगा. एंड वी ऑल्सो नो दैट H2SO4 इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड. What do you mean by non-volatile acid? जिसकी बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, वो volatile मतलब वेपराइज नहीं होता, that is called as non-volatile acid. जो फॉर्म देगा सॉल्ट वो होगा पोटेशियम बाइसल्फेट along with that HCl as a gas. अभी ये HCl कैसा बिहेव करता है, HCl act as a volatile substance और उसका जो HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है. And that is why we can say that H2SO4 displaces किसको, volatile एसिड को, विच इज ए HCl. सो यहाँ पे H2SO4 क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नॉन वोलेटाइल एसिड प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी नहीं, ड्राइंग प्रॉपर्टी नहीं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं, जबकि ये नॉन वोलेटाइल एसिड प्रॉपर्टी शो करता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड व्हेन सोडियम प्रोपोनेट एंड सोडा लाइम आर हीटेड. सो हम बात करें सोडियम प्रोपेनोइड की बात करें तो फिर दिस इज द वन, इज अ जनरल रिएक्शन व्हिच आई हैव रिटन. एज यू कैन सी, ये जो R रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा हाइड्रोकार्बन ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा. अगर हमने हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लिया है प्रोपेनोइड, तो हमारा जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट वो भी प्रोपेनोइड या प्रोपेन से ही फॉर्म होगा, विच इज प्रोपेन शुड बी द आंसर. इफ आई सी फ्रॉम द ऑप्शन आई कैन गेट द ऑप्शन एज प्रोपेन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज प्रोपेन. सोडा लाइम हम लोग NaOH को भी बोलते हैं, इट्स अ कॉमन नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड व्हिच डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट बाय ए बेसिक रेडिकल. तो हमें ऐसा एसिड ढूंढना है जो फॉर्म नहीं करता क्या, एसिड. ओके, सो अगर हम बात करें H2CO3 की, तो वो एक्चुअली फॉर्म करता है एसिड सॉल्ट. ठीक है, ये फॉर्म क्या करेगा, NaHCO3. ठीक है, बेसिक रेडिकल पूछा है. देन वी कैन गेट H3PO4 से हमें मिलेगा
एसिड सॉल्ट विच कैन बी इन द फॉर्मेशन ऑफ NaH2PO4, ठीक है, यहाँ पे ये भी मिल सकता है, राइट। एंड H2SO4 की बात करें, हमें अगेन NaHSO4 मिल सकता है, विच इज ऑल दिस थ्री कैन गेट एन एसिड सॉल्ट। अभी ये एसिड सॉल्ट क्या होता है? एसिड सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स actually are formed when a part of replaceable acidic hydrogen of a polybasic is neutralized. In short, जो अपना एसिटिक एसिड होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वो मोनोबेसिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक ही है तो मतलब मुझे नॉर्मल सॉल्ट मिलता है, ठीक है, ये हमें नॉर्मल सॉल्ट देगा। बट हम ये चीज की अगर हम रिप्लेस करेंगे, बिकॉज इट हैज मोर हाइड्रोजन एटम टू रिप्लेस, सो इट कैन गिव मी एसिड सॉल्ट, ये हमें एसिड सॉल्ट देगा। बट हमारे पास ये एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस है, इसीलिए हमारे पास ये नॉर्मल सॉल्ट देगा, एसिड सॉल्ट नहीं देगा। एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये डज नॉट फॉर्म एसिड, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। ना सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसके पास सिंगल बॉन्ड होता है। ना सिंगल बॉन्ड ऑलवेज शोज ए एल्केन वाला ग्रुप हाइड्रोकार्बन, सो ओवर हियर वी कैन से दैट CnH2n+2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, which is an alkane group. The indicator which changes to pink color in an alkaline solution. So we know that blue litmus paper acidic condition में red होता है, alkaline में blue होता है. So this is not a correct answer because हमें चाहिए pink color जो show करे alkaline solution में. मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिडिक कंडीशन में ऑरेंज या रेडिश होता है, और अल्कलीन की बात करें तो येलो कलर होता है. रेड लिटमस विल बी रेड ओनली इन द एसिडिक कंडीशन, while alkaline will turn out to be blue. टॉकिंग अबाउट फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन हमारा एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है, अल्कलीन सोल्यूशन में पिंक होता है. सो द करेक्ट आंसर इज फिनोफ्थलीन बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस पिंक कलर अल्कलीन सोल्यूशन में कब होता है, कौन सा इंडिकेटर शो करता है, विच इज फिनोफ्थलीन. Okay, now if you want you can write this down because in some other question, in some other exam they might ask you a different question based on the same concept. Question 2, column A and column B is given to us. Sodium chloride. Now sodium chloride will act as what? Has high melting and boiling point, okay, because it's an ionic compound. Methane is nothing but forming a greenhouse gas. Hydrogen chloride gas has a low melting and boiling point, okay, it's a molecular compound. Oxidation reaction will be the answer as fifth one. Why? Because oxidation मतलब इसे ऐसे याद रखना, ऑयल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी ही हो रही है. हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाउ मच द जिंक विल लूज, 2 electron, giving out 2 electrons, okay. So this and this both are same. Water is nothing but has 2 shared pair of electrons, okay. So this is the correct answer. Next question, the following sketch illustrates the process of the conversion of alumina to aluminium. This is the Hall-Heroult process. Aluminium extraction हो रहा है यहाँ पे, so you already know this process, ठीक है. So यहाँ पे क्या होगा, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर विच हैज अ डाइवेलेंट मेटल इन इट. सो हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर में क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होता है, एंड कैल्शियम फ्लोराइड में वी गेट व्हाट, कैल्शियम डाइवेलेंट मेटल, ठीक है. नेम द पाउडर्ड सब्सटेंस एक्स यहाँ पे sprinkled on the surface of the electrolyte mixture. So we actually use a powdered coke, or you can also add powdered carbon, which actually reduces the oxidation, ठीक है. Next step, what is this name of the process? Name of the process is nothing but the Hall-Heroult process. This is actually nothing but the reduction of alumina. Write the reaction taking place at the electrodes and cathode. So first thing, before we get into this reaction, first you should know what is exactly happening in anode and cathode. So हमारे पास Y जो है वो हमारा anode है, which I have written here, and हमारा जो Z है वो हमारा cathode है, ठीक है. So I'll write the equation here. Anode में हमारे पास last time also if you have seen the video, n number of times I have shown how to remember when you have the electrodes given to you, how to remember which one is positive and which one is negative. So in short I'll show you this. So you write as panic means
positive is anode, so anode is going to be positive and cathode is going to be negative. तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसोशिएट होगा किसमें, एल्यूमिनियम 3 प्लस में और O2 माइनस में. वी नो दैट ये प्लस है, तो प्लस कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, हमारे कैथोड पे. ठीक है, सो कैथोड पे हमारा क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा. ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस. अगर हमारे पास एनोड है, हम एनोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एनोड की प्रॉपर्टी होती है एनऑक्स से पता चलता है. एनऑक्स मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखेंगे, ऑयल रिग से. ठीक है, ऑयल, एंड दिस इज यहाँ पे रिडक्शन होगा कैथोड पे. ठीक है, कैथोड पे हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन. तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड. और रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, सो हम इसकी बात करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस. सो एल्यूमिनियम गोना हैव, ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, एल्यूमिनियम नहीं ऑक्सीजन होगा. सो आई राइट ऑक्सीजन फर्स्ट. सो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे गेन होगा. आफ्टर गेनिंग ऑब्वियसली आई एम गोना गेट ऑक्सीजन गैस प्लस. ना हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डू हैव, 2, बट ईच ऑक्सीजन वैल्यू कंसिस्ट ऑफ 2 माइनस. तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे O2 माइनस एंड यहाँ पे O2 माइनस, व्हिच गिव्स मी कितना, 4 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट, तो यहाँ पे भी हम इसको बैलेंस आउट कर देंगे. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. बट एनोड पे हमारा एक और एक चीज हो रहा है, जो क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो हमारा फॉर्म होगा वो कार्बन जो अपना ग्रेफाइट है उससे हमारा रिएक्ट करेगा एंड इट विल गोना गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड इन दी होल प्रोसेस. ठीक है, तो हमें हमेशा वो एनोड को रिप्लेस करना पड़ता है. राइट, नाउ कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस चीज का हो रहा है, एल्यूमिनियम. सो आई राइट Al3 प्लस, गेन हो रहा है, सो आई एम गोना राइट प्लस इलेक्ट्रॉन. And aluminum I'll write. Now how many electrons it has gained, 3 electrons. So हम यहाँ पे ऐसे balance out कर देंगे. So this is your correct answer which I have written here. So this is how the process look like for Hall-Herold's process. Okay, next question, fill in the blanks. Metals are good ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट्स. क्यों, क्योंकि वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है एंड दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसके अंदर इतने चार्जेस है नहीं जो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. हायर द पीएच वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन द मोर एल्कलिन. जितना हायर पीएच होगा 7 के बाद 8, 9, 10 उतना वो एल्कलिन सोल्यूशन होगा. जितना ही पीएच कम होगा वो एसिडिक कंडीशन होगा. सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज alkaline. D1, silver chloride, lead chloride is a white PPT. PPT means precipitate, that is soluble in excess of ammonium hydroxide solution. So ये silver chloride form करेगा जब हम white PPT की बात करें. ठीक है, so this is the correct answer. Conversion of ethene to ethane is an example of hydration. नहीं, हम hydration नहीं कर रहे, हम H2 नहीं डाल रहे, हम लोग H2 डाल रहे हैं. ठीक है, H2 मतलब जो भी हमारा इथीन जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक करके हमें मिलेगा ऐसे वाली कंपाउंड. ठीक है, सो एल्कीन टू एल्कीन. सो ओवर हियर हमें मिल रहा है हाइड्रोजनेशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टर्म्स प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग. So energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an anion. So ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था, जो सेम क्वेश्चन हमें पूछा गया था. So that is nothing but जब हमारे पास एक एटम रहता है इन गैसियस स्टेट और जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म व्हाट, एनायन. एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज. वो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमारी तरफ और इलेक्ट्रॉन पुल करता है. ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स. तो ये चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स क्या होगा, इसका मतलब होता है कैटेनेशन. नेम द प्रोसेस बाय व्हिच द अमोनियम इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए लार्ज स्केल. अमोनिया का क्या हो जाता है, हेबर प्रोसेस हो जाता है. A type of salt formed by a partial replacement of hydroxyl radical with an acid radical is nothing but basic salt. Why? क्योंकि हम ऐसा सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं जो पार्शियल
हाइड्रोक्सिल रेडिकल से बना हो विथ एन एसिड रेडिकल. सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो सॉल्ट होगा, वो हमारा बेसिक सॉल्ट होगा. The ratio of mass of a certain volume of gas to the same volume of hydrogen measured under same condition of temperature and pressure is nothing but called as vapor density. हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं relative density of a gas or vapor density. Okay, so the next question, give the structural formula of the following organic compounds. So ये हमारा organic compound है. So let's see, 2-chlorobutane. So butane है हमारे पास, butane मतलब 4 carbon atom. So 4 carbon atom would be 1, 2, 3 and 4. हमें पता है यहाँ पे 2 chloro पे हम यहाँ से start करें, यहाँ से is one of the same. So I'm gonna start from here. So I'm gonna add chloro means chlorine group it is attached, and then fill up the carbon bonds. Make sure that एक कार्बन का सिर्फ 4 वैलेंसी ही ऑक्यूपाई हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. So over here if you would see for the first carbon के पास 1, 2, 3, 4 bonds है. ये कार्बन के पास 1, 2, 3, 4 bonds है. For this carbon also 1, 2, 3. ठीक है, 1, 2, 3 एक और एक चाहिए, तो I'll just make here 1 more as well. ठीक है, और यहाँ पे 3. So just add H everywhere. This is the easiest way to draw the organic compound. Okay. Now the next question, इसे हम A लिख देंगे. Okay, 1. Second question, methanol. Methanol means 1 carbon atom, right? So यहाँ पे carbon atom रख देंगे, और methanol Al is a aldehyde group. So ये बन जाएगा हमारा CHOH. So यहाँ पे 1, 2, 3, 4. Okay, so this is my methanol. Now third one, but2in. 2in मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारे स्ट्रक्चर में, और कितना कार्बन होगा, 4 कार्बन एटम्स. सो दिस गोना बी 1, 2, 3, 4. सेकेंड कार्बन एटम पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. सो दिस इज माय करेक्ट आंसर. सो ये कार्बन में हमारा 3 बॉन्ड्स लग जाएंगे, ये वाले में 1, 2, 3. सो दिस 2 बॉन्ड्स विल नॉट हैव एनी हाइड्रोजन. ये कार्बन पे 1, 2 and 3. So this is a correct answer for but2in. Next question, give the IUPAC name of the following organic compounds. So हमें पता है कि ये जो वाला compound है, this comes as a functional group as acetic acid. यहाँ पे how many carbons are there, 1 and 2. So it's gonna be ethanoic acid. Ethanoic acid का अलग नाम भी क्या होता है, acetic acid. Okay, so this is your correct answer. For question number 2, you would see functional group is attached as alcohol. नियरेस्ट कार्बन में हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. सो सेकेंड पे OH ग्रुप अटैच है. अल्कोहल को हम लोग लास्ट में OL के से रिप्रेजेंट करते हैं. सो देयर आर 4 कार्बन एटम्स. सो दैट्स गोइंग टू बी but2ol. Okay, so this is your correct answer. So we have completed section A. So if you want section B, do like, comment and subscribe to my channel for more such updates. Thank you.